जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्यार के लिए। ये प्यार आपका हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बना रहे। मैं एक्सपर्ट्स के साथ बात करता हूं, तमाम मुद्दों को उठाता हूं, उनके उनके हल जानने की कोशिश करता हूं। अब एक नई पहल मैं शुरू करने वाला हूं, जहां पर ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाकर मैं 4-5 मिनट का वीडियो बनाया करूंगा। इंटरव्यू मेरे जारी रहेंगे, लेकिन बीच बीच में छोटा वीडियो भी मैं आपके सामने लाऊंगा, जहां पर किसी हथियार के बारे में कोई जानकारी होगी, कोई डिफेंस डील हुई है उसके बारे में जानकारी होगी, कुछ डिफेंस सेक्टर में या इंटरनेशनल में कुछ बड़ा हुआ है, दुनिया भर में कुछ बड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर हम बहुत जल्दी से बात करेंगे। आज शुरुआत हम F-16 को लेकर करने वाले हैं। दरअसल यूक्रेन को F-16 मिला था, अमेरिका का F-16, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान भी करता है और जिसे विंग कमांडर अभिनंदन सर ने मार गिराया था। वही F-16 जेलेंस्की को मिला, तो जेलेंस्की को लगा कि ये गेम चेंजर होगा, लेकिन पहली ही उड़ान में वो क्रैश हो गया। कहा जाता है कि रूस की मिसाइलों ने उसे हिट कर दिया, लेकिन दूसरी थ्योरी ये है कि वो क्रैश हो गया। उसमें जो पायलट थे अंदर, वो भी उनकी भी मौत हो गई। लेकिन F-16 काफी अहम प्लेन है। इसकी एक बार खासियत हम देख लेते हैं, क्यों इसे एक गेम चेंजर प्लेन माना जाता है। अगर इसकी बात करें तो F-16 की तो 15,235 किलोमीटर की हाइट तक ये जा सकता है, ऊंचाई पे उड़ान भर सकता है। F-16 की रेंज 4,200 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2,145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में ये सक्षम है। हमने जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट अनुपम तिवारी सर से इसके बारे में बात की। सुनिए सर ने क्या कुछ कहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का शुरुआत से ये मानना रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन तभी जीत सकता है जबकि लड़ाई को यूक्रेन की सरहद से उस तरफ धकेला जाए, यानी कि बैटल ग्राउंड रूस को बनाया जाए। जब तक वो डिफेंसिव टेक्निक इस्तेमाल करते रहे तब तक रूस उनके ऊपर हमलावर रहा। जेलेंस्की को लगने लगा था कि अब अटैक करने का वक्त आ गया है, इसलिए उन्होंने कुर्स और तमाम इलाकों के ऊपर अपनी सेनाएं भेजी और उनमें से कुछ सफलता भी उनको मिली। लेकिन उनकी बहुत पुरानी मांग थी कि लंबी दूरी की मिसाइलें और अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट दे दिए जाएं यूक्रेन को, जिससे कि वो डीप पेनेट्रेट कर सके रूस के अंदर। और इस चीज़ को देने से पश्चिमी ताकतें बचती रही हैं, क्योंकि उनको अंदेशा था कि ऐसे हथियार मिलते ही यूक्रेन हमलावर हो जाएगा और युद्ध का स्केल बढ़ सकता है। ये यूक्रेन से बाहर निकल करके नाटो की सीमा तक पहुंच सकता है। नाटो के देश जो कि इस युद्ध में एक्टिव भूमिका नहीं निभा रहे थे, केवल सपोर्ट की भूमिका में हैं, उनको भी युद्ध में कूदना पड़ सकता है। तो तमाम सोच विचार के बाद, जेलेंस्की की बहुत मिन्नतों के बाद उनको 6 फाइटर एयरक्राफ्ट F-16 दिए गए, जिनमें से कुछ का जेलेंस्की ने इस्तेमाल भी किया। लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि एक F-16 पैट्रियट मिसाइल का शिकार हुआ है और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्रैश हो गया। अब यहाँ पर जेलेंस्की के सामने एक सबसे बड़ा प्रश्न आ गया है कि वो किस मुंह से पश्चिमी देशों से और ज़्यादा एयरक्राफ्ट और ज़्यादा मिसाइलें मांगेंगे, जबकि वो इन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल बेहतरीन ढंग से कर ही नहीं पा रहे। पश्चिमी ताकतें भी अब इन्वेस्टिगेशन में लग गई हैं। अमेरिका के लोग पहुंचे हुए हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि F-16 का क्रैश क्यों हुआ और क्या सच में इसको पैट्रियट मिसाइल ने हिट किया है या और कुछ कारण हो सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ और डेवलप हुई है, वो ये है कि जेलेंस्की और उनके मंत्रिमंडल में लोगों में आपस में ही ठन गई है। रक्षा मंत्री से उनके संबंध बिगड़े हैं इस घटना के बाद, और एयर चीफ को भी, एयरफोर्स के चीफ को उन्होंने सर्विस से ही हटा दिया है। यानी कि बहुत कुछ पर्दे के पीछे भी चल रहा है। यानी जेलेंस्की की जो जिद है, वो जिद यूक्रेन को कहाँ तक ले जाएगी कोई नहीं जानता है। लेकिन इस जिद की वजह से पश्चिमी ताकतें जेलेंस्की को कब तक सपोर्ट कर पाएंगी या जेलेंस्की को अकेला छोड़ देंगी, ये कोई नहीं जानता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौर है और इस दौर में जेलेंस्की अब अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने कैबिनेट के अंदर भी और पश्चिमी देशों के बीच में भी। लेकिन फिर भी यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई लगातार जारी है, लेकिन अभी भी पश्चिमी ताकतें लंबी दूरी के हथियार और डीप पेनेट्रेट करने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट को देने से बचना चाहती हैं।